दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में धोनी, कोहली और रोहित निमंत्रण मिलने के बाद भी वहां नहीं पहुंचे तो उनके फैंस उन्हें अयोध्या में न देखकर बेहद निराश हुए, जिसके बाद तो अपने ही पसंदीदा खिलाड़ियों को राम विरोधी और देशद्रोही बताते हुए ऐसी फटकार लगाई कि कोहली और धोनी भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो आखिर फैंस का गुस्सा क्यों विराट और धोनी पर फूट पड़ा? क्या कुछ फैंस ने इन खिलाड़ियों को भला बुरा कह डाला? कैसे फैंस ने इनका बायकॉट करते हुए जाहिर किया अपना गुस्सा क्यों नहीं गए ये खिलाड़ी अयोध्या के भव्य समारोह में? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनने से आप खुश हैं या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जय श्री राम भी लिखना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया वो दिन था जो हजारों साल तक भूला नहीं जाएगा। जी हाँ, 22 जनवरी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, जहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में अपने कदम रख दिए। इसके बाद तो पूरे दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पूरा भारत देश 500 वर्षों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार ये खूबसूरत पल अब बीत चुका है और अब श्री राम को हम अयोध्या में उनके भव्य मंदिर में देख पा रहे हैं। इस शुभ कार्यक्रम में भारत देश की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया और श्री राम का आशीर्वाद लिया। इसके लिए कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को न्योता दिया गया था। क्रिकेट जगत में भी बड़े बड़े दिग्गज जैसे सचिन तेंदुलकर, वेंकटेश प्रसाद, रविंद्र जडेजा ने पहुंचकर श्री राम का आशीर्वाद लिया, लेकिन साथ ही महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी इसका निमंत्रण दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जहां हर कोई ये सोच रहा था कि ये तीनों खिलाड़ी भी अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन इन तीनों में से हमें कोई भी देखने को नहीं मिला। इस बात से फैंस नाराज हुए क्योंकि रोहित और कोहली के साथ धोनी खुद भी अयोध्या नहीं पहुंचे, जो कि फिलहाल में काफी ट्रैवल कर रहे हैं और कई पार्टीज में भी हिस्सा बने थे, लेकिन श्री राम के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। धोनी ने अयोध्या में ना पहुंचकर अपने फैंस का दिल तोड़ दिया। ऐसे में गुस्सा होना तो बनता ही है। इसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। कुछ फैंस ने ट्विटर पर लिखा कि धोनी सर वैसे तो ट्रैवल करना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन इनविटेशन मिलने के बाद भी अयोध्या नहीं गए, जिससे हर कोई उनसे निराश है। वहीं कुछ फैंस ने तो महेंद्र सिंह धोनी से सीधा सवाल ही पूछ लिया कि आप अयोध्या क्यों नहीं गए, रीजन बताइए। तो वहीं धोनी के एक सच्चे फैन ने यह तक लिख दिया कि जीताया होगा अपने 3 ट्रॉफी, पर जो राम का नहीं हुआ वो किसी के काम का नहीं। ऐसे शब्दों से धोनी के फैंस उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के भी चाहने वाले इसी तरह से गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि विराट कोहली कुछ अपने पर्सनल रीजन के कारण अयोध्या नहीं पहुंच पाए, बल्कि 2 टेस्ट मैच के लिए भी टीम से बाहर हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज के चलते प्रैक्टिस करने के लिए अयोध्या नहीं जा पाए, लेकिन फैंस का गुस्सा खूब जमकर सोशल मीडिया पर बोला। बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई भगवान श्री राम जी की प्रतिमा तो बौखला उठे पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। कह दिया कुछ ऐसा जिससे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बने भव्य और नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाप्त हो चुका है, जिसके बाद बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा दिखाई गई, जिसको देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गज भड़क उठे हैं। इस दौरान वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई श्री राम जी की प्रतिमा को देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की भव्य प्रतिमा को दिखाने पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में विवादित जमीन पर बने राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ संपन्न हो चुका है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर को प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान पूरे देश ही नहीं विदेश में भी उमंग की लहर दौड़ पड़ी है। चारों तरफ खुशी का माहौल है तो कुछ जगहों पर काफी ज्यादा निराशा का माहौल दिखाई दे रहा था। आपको बता दें, शाम को दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा दिखाई गई, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे और उन्होंने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी किया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा पर श्री राम जी की प्रतिमा को दिखाने का फैसला काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर आप इस तरीके से प्रतिमा दिखाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो मात्र एक दिखावा है। अगर आप श्री राम को अपना आदर्श और भगवान मानते हैं तो इस तरीके से उनका प्रचार प्रसार और राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने पूरी दुनिया में जानबूझकर फैलाया है कि वह इस तरीके से श्री राम के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा अधिकार अपने पास रख रहे हैं, जो मात्र एक राजनीति के तहत देखा जा रहा है। ऐसे में उनके द्वारा किया गया काम वास्तव में काफी ज्यादा चिंताजनक दिखाई दे रहा है। वहीं इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की प्रतिमा दिखाने से भारतीय सरकार को कोई लाभ नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरीके से प्रतिमा का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने जिस प्रकार से बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को उजागर करते हुए सभी को बनाया कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो उससे अब दूसरे समुदाय के लोग भी काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने हमेशा हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में
नीचे दिखाने का प्रयास किया और दुनिया में हिंदुत्व का प्रचार पर जोर दिया, जो काफी ज्यादा चिंताजनक विषय भी रहा है। वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भगवान श्री राम की प्रतिमा का चित्र दिखाना दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप अपने धर्म को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भगवान श्री राम आदर्श का प्रतीक है और उनसे बेहतर व्यक्तित्व की छवि वाला कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन उनको गलत तरीके से भारतीय सरकार प्रदर्शित कर रही है, जो दर्शाता है कि भारतीय सरकार की नफरत की आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तमाम देशों में फैलती हुई दिखाई दे रही है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भगवान श्री राम का प्रतिमा का दिखाना भारतीय सरकार द्वारा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर अगर आप किसी भी चीज को दिखाते हैं तो वह काफी महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन इस तरीके का प्रचार प्रसार करना किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करके दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से श्री राम ने आदर्श के तहत किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सिखाया हो। दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक राम मंदिर और साथ ही साथ उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अब श्रीलंका के दिग्गजों ने भी कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप भी दंग होने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, श्रीलंका की धरती से बिलोंग करते हुए क्रिकेट के इन दिग्गजों ने रामलला की मूर्ति से लेकर प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा, एक एक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है भारतवर्ष के इतिहास में जिसे कोई भारतीय कट्टर चाहकर भी भुला नहीं पाएगा। लगभग 500 वर्ष और उससे भी पहले से रामलला के भव्य मंदिर को बनाने की लड़ाई चल रही है और इसकी विजय तो हमें बहुत पहले ही मिल गई थी, जिस दिन कोर्ट के आदेश हुए थे कि मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन असली जीत 22/1/2024 की तारीख को हुई है, एक ऐसी भव्य तारीख जिसने भारत को एक नया नाम, एक नया दौर दे डाला है। दोस्तों, अब तक तो पूरे देश में जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन जैसे ही 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और रामलला की मूर्ति के दर्शन भी सबको हुए, तब केवल देश नहीं बल्कि पूरा जग जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं दोस्तों, 7,000 वीआईपीज के अलावा लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु अब रोजाना अयोध्या में राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गजों ने इस समारोह में ऑनलाइन हिस्सा लेने की कोशिश करी या फिर तारीफ में अपने शब्द तो कहे ही, लेकिन दोस्तों अब इस तारीफ में जुड़ गए हैं वो खिलाड़ी जो रावण की जमीन से अपना ताल्लुक रखते हैं। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं दोस्तों, और क्रिकेट की दुनिया के श्रीलंकाई दिग्गजों ने आखिरकार राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा, वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देंगे, श्रीलंका की टीम की तरफ से खेलने वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपने बयान में कहा, 22 जनवरी केवल एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा त्योहार है जो केवल भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सब जानते हैं कि राम मंदिर की ऐतिहासिक लड़ाई भारतीय फैंस के लिए और खास तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और आज जब इतना शुभ मुहूर्त निकला है और रामलला वाकई में पधार चुके हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय फैंस को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से भारत में जश्न मनाया जा रहा है ना, ठीक हो उसी तरीके से श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जश्न में डूबी है। श्री राम के लिए भारतीय फैंस को एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा वाकई में दिल जीत ले गई श्रीलंका का भी। आखिरकार सच की जीत हुई झूठ के ऊपर। तो वहीं दोस्तों, महिला जयवर्धने जो मुंबई की टीम के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा, ऐसी भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया न देखेगी तो कौन देखेगा। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था और मुंबई व भारत से इतने वक्त से जुड़ने के बाद मैं एक बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने हर्षोल्लास से भारतीय अपने भगवान के, अपने देवता को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे पूरी दुनिया में ना तो कोई कर पाया है और ना ही कर पाएगा। एक बार फिर से भारतीयों को बहुत बहुत बधाई इस सुनहरी दीपावली पर। साथ ही दोस्तों, सनत जसूरिया ने कहा, एक बार को तो प्राण प्रतिष्ठा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जीते जागते श्री राम पधारे हैं। और वाकई में ये 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जो जीत भारतीय फैंस की हुई है, जो जीत पूरे भारत देश की हुई है, वो वाकई में रामलला के असली रूप में पधारने से कम नहीं है। मुझे आज भारतीयों के लिए बहुत खुशी है अपने मन में। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि संगाकारा ने भी कहा, भाई मंदिर हो तो ऐसा ही भव्य हो और प्रतिष्ठा व प्रतीक्षा कुछ हो तो भारतीय फैंस व भारतीय भक्त जैसी हो, क्योंकि जितनी प्रतीक्षा भारतीय फैंस ने श्री राम की है ना, उतनी शायद ही कोई कर पाएगा अपने धर्म के देवता की। आप सबको भारतीय बहुत बहुत बधाई।
दोस्तों श्रीलंका के दिग्गज वैसे तो बिलोंग रावण की धरती से करते हैं, लेकिन इनका बयान राम जी पर सबका दिल जीत ले। दोस्तों 22 जनवरी 2024 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में धोनी के साथ साथ रोहित और कोहली तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी अपना खजाना खोलते हुए श्री राम के दरबार में इतने करोड़ रुपए लुटा दिए